मेरा नाम मधुमिता है और मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से BFA फाइन आर्ट्स किया है। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, कला के साथ मैं किस तरह से जुड़ी, उसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों का एक्चुअली एक तरह से एक जनरेशन है, जो जनरेशन टू जनरेशन हमारी आर्ट जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। मुझे इस बात पे बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हाँ, मैं ऐसे एक परिवार का हिस्सा हूँ जहाँ मुझे बचपन से ही कला को समझने और जानने का अवसर मिला। एक कलाकार के लिए कला का बहुत बड़ा महत्व है और जहाँ तक कि कला की बात है, कला हर जगह है, हर चीज़ में है। सिर्फ कलाकार उस रस को अनुभव करता है तो वो अपनी कृतियों में डालना शुरू करता है और उसी से ही धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व निखरता है। कला, जो मुझे लगता है कि कलाकार का एक उद्देश्य कला करना ही नहीं बल्कि समाज को समझना, समाज के सामने जो बुराइयां हैं या जो खामियां हैं उसको भी वो लोगों के सामने लेकर आएँ। किस तरह से उन खामियों को दूर किया जा सकता है और किस तरह से समाज के अंदर जो है एक अच्छा जीवन जीने के लिए कला को कैसे माध्यम बनाया जा सकता है, ये भी एक कलाकार अपने कला के द्वारा दिखाता है। एक कलाकार के लिए कला का बहुत बड़ा महत्व है और जहाँ तक कि कला की बात है, कला हर जगह है, हर चीज़ में है। सिर्फ कलाकार उस चीज़ को, उस रस को अनुभव करता है तो वो अपनी कृतियों में डालना शुरू करता है। मैं अपने बच्चों को जैसे आर्ट सिखाती हूँ या बच्चे आर्ट करते हैं तो इसके अंदर रचनात्मकता और मौलिकता का बहुत बड़ा महत्व है। अब ये कहना कि रचनात्मकता तो हम बाय बर्थ एक हमारे अंदर आ जाती है। अब उसको जैसे जैसे एक माहौल मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, उसी तरह से वो जो स्किल है उनकी एनहांस होना शुरू होती है। मैं ऐसा भी मानती हूँ क्योंकि मेरे काम की जो थीम है वो है सर्कस। मैंने राजेश खन्ना जी की मूवी है आनंद, उसकी जो 2 पंक्तियां हैं, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं और जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो रंगमंच, तो जो मैं अपने काम में दिखाती हूँ वो रंगमंच को ही एक तरह से दिखाती हूँ। हम सब अपने जीवन में एक्रोबैट्स की तरह से ही काम करते हैं, जिसमें जीवन के अंदर आने वाली मिस्ट्री, चैलेंजेस, ये सब हमारी लाइफ में रहता है और हम उसको दिन प्रतिदिन एक नए तरीके से, नए जोश के साथ उसको लेकर के आगे चलते हैं। तो कला बहुत बहुत महत्व रखती है। अगर हम देखते हैं प्रकृति के अंदर, प्रकृति खुद अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए है, इतनी सब उसमें बोलें कि फूलों को देखते हैं हम, फूल खिल भी रहा है, पेड़ से टूट भी रहा है, तो वो जो उसकी जो जर्नी है उसमें वो एक जिसको हम बोलते हैं श्रृंगार रस, कि वो मिल भी रहा है और बिछड़ भी रहा है, और वही चीज़ हम देख रहे हैं, एक हर व्यक्ति उस चीज़ को देख रहा है। अब हम उसके अंदर किस तरह से अनुभव करते हैं, जैसे मैं अगर पेड़ों को देखती हूँ तो मुझे बारिश का जब मौसम होता है तो पता नहीं एक ऐसा एहसास होता है, लाइक सारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी उस चीज़ से खुश हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा जब आर्ट करती हूँ तो मैं पूरा डूब जाती हूँ उसके अंदर, मुझे नहीं समझ में आता आसपास में क्या हो रहा है, बहुत गहराई में चली जाती हूँ। और यही चीज़ जब मैं कोई और भी काम करती हूँ तो वही चीज़ मेरे दूसरे काम में भी नज़र आती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो परफेक्शन आना चाहिए, जो परफेक्शन मैं अपने आर्ट के अंदर रख रही हूँ, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो। एक कलाकार के जीवन में उसकी कला, उसका व्यक्तित्व पूरा उसका प्रतिबिंब होता है, वो जो कला करता है, जो क्योंकि कला
उसका अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। और वही चीज़ जब वो अपना समाज के बीच में है और समाज के बीच में लोगों के साथ अभिव्यक्त कर रहा है, तो वही चीज़ उसके व्यक्तित्व में भी आती है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन, ज़्यादातर लोगों की जीवन में चुनौतियाँ आती हैं तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनौतियाँ हमारे पास आती है तो वो हमारी जर्नी का एक हिस्सा होती है सबसे पहले, और उसी जर्नी से हम हर दिन एक नया जो है चुनौती को पार करते हुए एक नया लेसन सीखते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों भी मुझे पूरा उसी तरह से सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, काफ़ी आर्ट भी करते हैं, और मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी मेरे उसमें वो रहा है, महत्व रहा है। कभी भी उन्होंने मुझे किसी भी काम के लिए ये नहीं कहा कि अभी चलो आज इसको छोड़ते हैं, हम दूसरा कुछ सोचते हैं। अगर मेरा कुछ आर्ट है, कुछ भी है, तो उसमें उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे तरीके से सहयोग दिया है। वेलकम ज़िंदगी। वेलकम ज़िंदगी में सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ अपने पहले गुरु मेरी मम्मी का, जो कि मेरी गुरु रहीं, और उसी के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी चुनौतियों से घबराना नहीं। क्या पता कौन सी चुनौती आपके जीवन में आपके सक्सेस का द्वार खोले खड़ी है, और आप सिर्फ उसको इस वजह से छोड़ देते हैं कि चुनौती है, क्या करना। वेलकम ज़िंदगी, और आगे बढ़ें।